लेकिन महुआ मोइत्रा के मामले में हम एक और चीज देखते हैं कि महुआ मोइत्रा विक्टिम खुद को जो है उस तरह पेश नहीं कर रही हैं और वो एकदम फाइट कर रही हैं। जो एक अकेली महिला जो लड़ रही है और बहुत मजबूती से लड़ रही है और विक्टिम बनने को तैयार नहीं, ना ही वो कह रही है कि मैं विक्टिम हूँ। ये आप एक चेंज की तरह से महुआ को देख रही है। और अगर ये चीजें जो है महुआ के पक्ष में आती हैं, ये सारी बातें, तो इस पूरे पेट्रियार्की या मर्दवादी राजनीति में स्थापित होने वाली एक नई किस्म की नेता के रूप में उभर सकती हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही मनोरमा कि वो अपनी जिस तरीके से इस मुद्दे पे अपना वो स्टैंड ले रही हैं, वो राजनीति में एक तरह के जो एक मजबूती दिखानी चाहिए वो दिखा रही हैं। बट यहाँ पे मैं पहले बात वहां से शुरू करूंगी कि हम पहले उस मुद्दे पे आते हैं जिस मुद्दे के ऊपर वो फाइट कर रही हैं, और वो मुद्दा है अडानी का मुद्दा। एक्चुअली इस पूरे मामले में और जो बीजेपी का जो एक विनिंग पार्ट रहा है, वो ये है कि वो कभी एक गिरफ्तारी करते हैं, कभी दूसरी गिरफ्तारी करते हैं, कभी किसी को पार्लियामेंट से बाहर निकालते हैं, कभी किसी के ऊपर चारित्रिक आक्षेप लगाते हैं, कभी किसी को गिरफ्तार करते हैं। तो लगातार कॉन्स्टेंटली वो अडानी के मुद्दे को किसी तरीके से बहस से बाहर रखते हैं, और बहस में जो है वो दूसरे मुद्दे आ जाते हैं, और वो जो एक फोकस जो अडानी के ऊपर लगातार ये सारे के सारे लोग रखना चाहते हैं, वो फोकस जो है वो बहस से कहीं ना कहीं बाहर हो जाता है। पहला आक्रमण जब हुआ था, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद राहुल गांधी को पार्लियामेंट से निकाला गया, तो फिर पूरा सारी की सारी चर्चा का जो मूड है वो चेंज हो गया और राहुल गांधी के ऊपर सारी बात चलेगी और उनका मामला दब गया। फिर ये शेल कंपनियों का आता रहा। अभी जो नया मुद्दा आया था वो कोल का जो किस तरीके से वो कीमतें बढ़ा रहे हैं और किस तरीके से बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, ये मुद्दा अचानक से वापस से खुल के सामने आया, और इस मुद्दे को ढकने के लिए उनको फिर से कोई नई चीज चाहिए थी जिससे उनका ध्यान भटक जाए। और इस मुद्दे पे ध्यान, तो आप देखिए कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है कि कोई पार्लियामेंट से बाहर गया, कि कोई गिरफ्तार हुआ, कि किसी के ऊपर आक्षेप लगे, वो घटना तब होती है जब अडानी को लेके कोई नया खुलासा होता है। और फिर होता यह है कि वो इस तरह की बदतमीजियों पे उतर आते हैं कि लोग जो है वो अडानी के मुद्दे को भूल जाते हैं, और बहस का मुद्दा जो होता है वो ये हो जाता है कि देखिए सरकार किस तरीके से बिहेव कर रही है। तो इसमें तो वो जरूर सफल हुए हैं कि अडानी पर से वो फोकस हटा लेते हैं। अब बात यह है कि सवाल पूछा कैसे गया, उससे पहले ये बात आती है कि क्या सवाल लगातार जो पूछे जा रहे हैं, क्या वो सवाल गलत हैं? क्या वो सवालों की जांच कभी की गई? क्या अभी तक भी अडानी के मुद्दे के ऊपर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। वो सवाल किसने पूछा, क्यों पूछा, किस कारण से पूछा, पूछने लायक है या नहीं, इन बातों पे बात होती है। पर क्या ये जो इतना बड़ा खुलासा हुआ है, इसके ऊपर सरकार का क्या कहना है, उसके ऊपर वो बिल्कुल चुप है। बेसिकली एथिक्स तो सरकार के खराब हैं। जैसा कि सत्यपाल मलिक ने कहा था कि इनको भ्रष्टाचार से इनको प्रॉब्लम नहीं है, भ्रष्टाचार जो है बस उनकी तरफ हो सकता है, सामने ना हो। इसी तरीके से इनको करैक्टर से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यदि करैक्टर से दिक्कत होती तो बृजभूषण सिंह अभी तक संसद में नहीं बैठे हुए होते। तो इनको करैक्टर से किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देखिए कि ये बात है कि महुआ मोइत्रा पे लगाया गया, लेकिन ये कैरेक्टर असैसिनेशन इन्होंने राहुल गांधी का भी करने की कोशिश की थी कि उन्होंने संसद में आंख मारी थी। ये तब हुआ था जब भी उन्होंने मणिपुर पर एक विस्फोटक भाषण दिया, और उस भाषण को चर्चा से बाहर करने के लिए एन मोमेंट पे ये बात घुसाई गई। तो ये जो सारा मुद्दा है ये बेसिकली तो ये इसी चीज के लिए है कि जो ये इतना बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बीच में जनता के बीच में बात हो रही है, उस चीज को ये कहीं ना कहीं फोकस से बाहर कर दें। अब हम आते हैं एथिक्स पर। तो जैसे बात हो ही गई है, अभी सभी लोगों ने इस बात के ऊपर बोला कि एथिक्स की बात है ही नहीं। उनकी किनसे मित्रता थी, किनसे प्रेम था, इसका इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हाँ जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या पैसे लिए गए या नहीं लिए गए। और यदि इसके ऊपर बात करनी है तो वो कह रही हैं कि आप पता, अब वो रात को किससे बात करती हैं, सुबह किससे बात करती हैं, किसके साथ जाती हैं, इसका इस सबसे क्या लेना देना है। क्योंकि इस तरह की यदि आप हर सांसद का यदि आप चारित्रिक विश्लेषण करने बैठेंगे
तो फिर हमारे सांसदों की तो हालत बहुत ही खराब है। उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, बलात्कार के मामले हैं, खुद प्रधानमंत्री के ऊपर स्टॉकिंग का एक बहुत बड़ा केस चल चुका है। तो यहाँ पर वो कोई एथिक्स या चरित्र की कोई बहुत चिंता है, खुद इनका मतलब स्त्रियों के प्रति इनकी क्या मानसिकता है, आप वो देखिए। ऐसे ही आप दूसरे यदि सांसदों पे जाएँगे तो आपको ऐसे बहुत सारे मामले मिल जाएँगे और सबसे ज़्यादा तो मामले खुद बीजेपी सरकार के लोगों के ऊपर है। और जहाँ तक इनके मिसोजिनी की बात है तो आप ये देखिए, इन्होंने पहले कांग्रेस के विधवा बोला, जर्सी गाय बोला, शृपणखा की हँसी बोला, फिर हेमा मालिनी को नचा दिया बोला, और फिर आप जो पूरे पहलवान बेटियों पे इनका क्या स्टैंड रहा, मणिपुर में इनका क्या स्टैंड रहा, और अब इन्होंने इस तरह का मिसोजिनिक हमला जो है इन्होंने महुआ मोइत्रा पे किया है। तो इससे इनकी एक्चुअली इस पूरी चीज़ों से 3 चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, अडानी को फ़ोकस से बाहर। दूसरा, एक चरित्र का जो मामला है, खासकर वो इतना ज़्यादा ब्लोन अप किया हुआ है मानसिकता में कि लोग बोलते हैं योगी आना चाहिए, फ़कीर आना चाहिए। ये कुछ बात जो है ये समझ में नहीं आती है कि किस तरह का इनको क्या किसी तरह की गृहस्थ से प्रॉब्लम है, क्या इनको किसी तरह के रिश्तों से प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री खुद अपना एक वो फ़कीर का वो आवरण बना के ओढ़ के चलते हैं और दूसरों का चरित्र हनन करते हैं। तो जबकि ये सारी बात ऐसी है नहीं, वो उन्होंने साफ बोला, जैसा कि सबने बोला कि भई पहले रिश्ते थे, अब वो बात खत्म हो चुकी है। अब वो किससे बात करती हैं, किससे नहीं बात करती हैं, इसका किसी से कोई लेना-देना नहीं है। तो ये जो आपकी बात है, उससे मैं बहुत सहमत हूँ कि महुआ मोइत्रा बहुत स्ट्रांगली इसमें स्टैंड ले रही हैं। उन्हें किसी तरह का हक्की-बक्की नहीं है, किसी तरह से परेशान नहीं है कि सोसाइटी में उनकी किस तरह की वो इस तरह की किसी चिंता में पड़ी हुई नहीं है। वो अपने मुद्दे पे पूरी तरह से स्टैंड ले रही हैं। और जो पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आप रो रही हैं? यही इस तरह की बातें जो वो अभिनेता थे उनकी जब आत्महत्या की थी, तो जो अभिनेत्री थी उससे भी यही सब पूछा जाता था कि क्या आप रो रही हैं क्या? यदि आप नहीं रो रही हैं, तो आप क्यों नहीं रो रही हैं? एक किस्म की कमज़ोरी आप देखने की कोशिश जो है वो सामने करते रहते हैं। तो वो बहुत स्ट्रांगली स्टैंड ले रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आगे जो भी लोग राजनीति में जाएँगे वो कहीं न कहीं इससे कुछ उनको एक पाथ जो है वो उनको पगडंडी बनी हुई मिलेगी पहले से। पर समाज में बहुत मिसोजिनी है, ये बात सच है, बहुत ज़्यादा है। और लोग जो हैं वो स्त्रियों को जो है सबसे पहले एक ही तरीके से देखते हैं, और बाकी उनका क्या स्टैंड है, वो किस तरह से किन चीज़ों पे क्या स्टैंड ले रही हैं, क्या कर रही हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो रात को किससे बात कर रही हैं, उनका इनबॉक्स खुला है, हरी बत्ती जल रही है, उनका इंटरेस्ट फुल जमा इसमें है।